श्री रामचरितमानस के बालकांड में आज का बहुत ही सुंदर चौपाई है। आज का शीर्षक है कि जब भगवान शिव तप में लीन हो जाते हैं तब जीवन को दिशा देने वाला यह रामचरितमानस के बालकांड का यह चौपाई कहता है कि श्री रामचरितमानस के बालकांड में आज का बहुत ही सुंदर और जीवन को जीवन करने वाली यह चौपाई जो भगवान शिव के तपस्या को दर्शाती हुई यह चौपाई है कि तेहि तपु कीन्हे शंभुपति लागे शिव समाधि बैठे सबु त्यागे यद्यपि अहि अस मंजस भारी यद्यपि अहि अस मंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी तदपि बात एक सुनहु हमारी। ब्रह्मा जी कहते हैं सभी देवताओं से, कहते हैं कि भगवान शिव ने उस उद्देश्य के लिए कठोर तप किया, उन्होंने सब कुछ त्याग कर समाधि धारण कर लिए हैं। यद्यपि परिस्थिति अत्यंत असमंजसपूर्ण है और कठिन है, फिर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कहते हैं कि इधर पार्वती कठोर तपस्या कर रही है भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और भगवान शिव इस संसार के सभी विषय वस्तुओं को छोड़ करके ध्यान में लीन है। स्थिति तो बहुत असमंजसपूर्ण है, परंतु हे देवताओं मेरी बात को सुनो कि अगर मैं जो बता रहा हूं वैसे करोगे तब तुम्हारा कल्याण निश्चित है। कहते हैं कि यह केवल एक कथा नहीं है, यह हमारे जीवन को दिशा देने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है। श्री रामचरितमानस का एक एक चौपाई, एक एक दोहा जो संपूर्ण वेदांत का रहस्य है, वह हमारे जीवन को अद्भुत और श्रेष्ठ बनाने वाला है। यहाँ पे आध्यात्मिक रहस्य हमें यह दर्शाता है कि जिन्हें स्वयं योगियों का योगी कहा जाता है, जो योगियों के योगी हैं, वे महायोगी, वे भगवान शिव स्वयं तप में क्यों बैठे? यह सिद्धांत हमें सिखलाता है कि ईश्वर भी, परमेश्वर भी सृजन और कल्याण के लिए तप करते हैं। इसलिए हम सभी मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि हम भी अपने जीवन में सृजन के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए हम तप का साधन जरूर करें। जब स्वयं भगवान शिव त्याग और साधना का मार्ग अपनाते हैं तो मनुष्य के लिए यह कितना आवश्यक है, इस बात को हमें समझना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव स्वयं दर्शाते हैं कि मनुष्य जीवन को अगर धन्य बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, सृजनात्मक बनाना है, तब त्याग, तपस्या, कठिनाइयों से नहीं घबराना, श्रेष्ठ मार्ग पर चलते रहना, सत्य से कभी डिगना नहीं, यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो धैर्य के साथ में हमें जीना आज का मनुष्य चाहता है कि किसी भी कार्य का तुरंत फल मिल जाए।
बिना परिश्रम के ही फल मिल जाए, बिना धैर्य के तुरंत हमको जो चाहते हैं हम प्राप्त हो जाए। परंतु भगवान शिव कहते हैं कि यह विधि के विधान के विरुद्ध बातें हैं। विधि का विधान है कि सफलता तप से आती है, शांति त्याग से आती है और सिद्धि मौन से आती है। इन 3 रहस्यों को समझ लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सफलता प्राप्त करना है तो निरंतर उस सफलता के लिए निरंतर कार्य करें, वही तपस्या है। तपस्या क्या है? उस मार्ग में अगर कोई कठिनाई आए, कोई परेशानी आए, कठिन से कठिन विपत्ति आए, तो भी उस सफलता के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें अवरोध न पैदा हो। आप उसमें संयम के साथ में, धैर्य के साथ में, शांति के साथ में चलते रहे तो निश्चित ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी। कहते हैं कि जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प से सिद्धि प्राप्त होती है। आज का युवा चाहता है कि मुझे जल्दी सफल होना है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं पहले स्वयं को जानो, स्वयं को जीतो, स्वयं को जानने में सफल हो जाओ, तुम विश्व विजेता बन जाओगे। और उसके लिए क्या करना होगा कि प्रतिदिन ध्यान में स्थिरता लाए, थोड़ा समय निकाल करके ध्यान में बैठे, मोबाइल से, स्क्रीन से दूरी बनाए। व्यर्थ का इधर उधर चैट करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपने सफलता के लिए, संकल्प के लिए कार्य करें, मन में स्थिरता लाएं, ध्यान में हमेशा प्रयास करें, अपने विषय का ही ध्यान हो। इच्छाओं में संयम लाएं। अनंत इच्छाएं व्यक्ति को भटका देती हैं, परंतु एक जो लक्ष्य आपने बनाया है उसके लिए जो आप इच्छा पाले हुए हैं, उसी इच्छा को प्रबल बना करके उसी पर कार्य करें, निरंतर कार्य करें। निश्चित रूप से धैर्य पूर्वक काम करेंगे तो सिद्धि आपको निश्चित है कि आपको मिल ही जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अपने कर्मों में पवित्रता लाएं। जब कर्म पवित्र होते हैं तब वही कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं और वही कर्म हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए कर्म को, विचार को, वाणी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो भी बोले धैर्य पूर्वक बोले और जो भी विचार करें अच्छी विचार करें, श्रेष्ठतम विचार करें, गलत विचारों को ठहरने ना दें। उसके साथ में अपने कर्म जो करें हमेशा श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि विचार ही कर्म रूप में प्रकट होता है। भगवान शिव कहते हैं कि तदपि बात एक सुना हूं हमारी। यहाँ पे कहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी उलझी क्यों ना हो, यदि मन स्थिर है तो मार्ग अवश्य मिलता है। यह ब्रह्मा जी कहते हैं कि परिस्थिति यहाँ पे विपरीत है, उलझन पूर्ण है, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। भगवान शिव वैराग्य धारण किए हुए हैं और समाधि में बैठे हुए हैं। इसका उपाय यही है जो मैं कह रहा हूं। हे देवतागण, इस बात को मानो। और परिस्थिति आपके अनुकूल होती नहीं है, अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। कहते हैं कि भ्रम बाहर नहीं है, भीतर है। समाधान भी कहीं बाहर नहीं है, समाधान भी हमारे साधना में है और साधना भीतर से होती है। इस सिद्धांत को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन का सूत्र है कि कठिन समय में भी अपने धैर्य को न खोएं, धैर्य को बनाए रखें। शांति प्राप्त करने के लिए पहले व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग कर दें, तब ही आपका मन शांत हो पाएगा। ईश्वर पर नहीं तो ईश्वर के विधि विधान पर, ईश्वर की प्रक्रिया पर विश्वास करें, तभी आपका वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगा। आध्यात्मिक उत्थान तभी हो पाएगा जब ईश्वर को समझेंगे और ईश्वर के सत्ता को समझेंगे। ईश्वर के विधि विधान को जब हम समझेंगे तब हम ईश्वर के विधि विधान के अनुकूल जब अपना जीवन जिएंगे तो निश्चित है हमारे जीवन ईश्वरीय शक्ति से युक्त होगा। इस भाव को समझना अति आवश्यक है।
भगवान शिव कहते हैं यही शिव मार्ग है कि मौन, ध्यान और संयम हमारे जीवन को संयमित बनाता है, दीर्घायु बनाता है, निरोगी बनाता है। इसलिए इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आज हर व्यक्ति बहुत बोलता है, व्यर्थ का बोलता है। कहते हैं संवाद करना चाहिए, तो आज के लोग ज्यादातर विवाद कर रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति संवाद करता है, अज्ञानी व्यक्ति विवाद करता है, और विवाद से अनेकों प्रकार की भ्रांतियां, भय, क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है: मौन, ध्यान और संयम। आज मौन हम नहीं रहते तो मन में व्यग्रता होता है। मौन रहने से मन शांत होता है, स्थिर होता है और ध्यान में मन लगता है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। जब ध्यान में आप मग्न तभी हो पाएंगे, आप कभी भी बैठ करके ध्यान में देखेंगे कि ध्यान आपका तभी लग पाएगा। ध्यान लगे यानी आपके जो आज्ञा चक्र है दोनों भावों के बीच में, यहां से एक बिंदी की तरह, सूरज की तरह यहां से चमकता हुआ प्रकाश निकलता है जो ब्रह्मांड को कनेक्ट करता है। तभी यह हो पाएगा जब आपका मन स्थिर है, आपके मन में शांति है, तभी आपका ध्यान लग पाएगा। और संयम, मन संयम में है तब हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है वो सब संतुलित होते हैं। आज हर एक बीमारियों का आप जाकर के देखेंगे, मेडिकली चेक करेंगे तो आपको यह मिलेगा कि हार्मोनल अनबैलेंस होने के कारण ही अनेकों प्रकार की हमारे शरीर में, हमारे मानसिकता में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। तो मन और मस्तिष्क को लेकर के अपने स्वास्थ्य पर, अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है तो अपने शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस रखें। अर्थात हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं, इन सेल्स से ही हमारा शरीर चलता है। जब सेल्स अनबैलेंस होते हैं तब बीमारियों को जन्म देते हैं, परंतु जब सेल्स हमारा जो तंतुएं हैं वे बैलेंस होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, बलशाली होता है और हम दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि चिंता अर्थात तनाव बीमारियों का कारण है और बीमारी मृत्यु का कारण है। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तब हमें लगता है कि आध्यात्म ज्ञान विज्ञान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। बहुत कुछ अर्थ की प्राप्ति से यह जीवन में संयम आना मुश्किल है। हमें संयम तो अध्यात्म विज्ञान से ही आएगा। इसलिए प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करें, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें और हमारे वेद वेदांतों का, उपनिषदों का पाठ करें। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप आगे माता पार्वती, भगवान शिव जी के विवाह का प्रसंग आगे बढ़ाते हैं और अगले एपिसोड में आपसे अगले चौपाई पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माता पार्वती जी, जय श्री राम, जय श्री राम।